हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज की परिभाषा किसे कहते हैं? त्रिभुज। तो तीन भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। जैसे अगर एक आकृति बनाएं तो ये क्या है? देखिए, इसमें तीन भुजा है भाई। तीन भुजाओं द्वारा घिरा क्षेत्रफल भाई। तीन, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो तीन भुजाओं के द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। अब भाई जब त्रिभुज है तो स्पष्ट है कि इसमें डेफिनेशन के हिसाब से भाई तीन भुजा होगा ही होगा। ठीक। जब तीन भुजा होगा तो इसमें तीन कोण भी होगा। ठीक है, इसमें तीन कोण होगा। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज हम आपके समक्ष रखे हैं ABC। ठीक है, तो तीन कोण है, यानी कोण A है एक, और कोण B है, और कोण C है। ये तीनों कोण हो गए। यानी कि इस त्रिभुज में क्या है? तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है। ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए बहुत सारे इसके बहुत कई प्रकार की आकृतियां होंगी। जैसे मान लीजिए एक आकृति ऐसे होगा, टेढ़ा हो जाएगा। दूसरा आकृति ये होगा। माने जिस तरह से आप बनाना चाहें उस तरह से आकृति बन जाएगी। ठीक है। तो भाई गणितज्ञों ने क्या किया कि इसको जो है त्रिभुज की तो परिभाषा दे दिया, लेकिन देखा कि बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। तो उसके आधार पे उन्होंने क्या किया, त्रिभुज का प्रकार बताया। तो कहा कि देखिए, भुजा के आधार पे त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पे त्रिभुज होते हैं। यानी त्रिभुज के प्रकार जो है यानी दो तरह से बताया गया। पहला क्या, यानी कहने का मतलब हेडिंग हमारा क्या है? त्रिभुज क्या प्रकार है? त्रिभुज का प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार दो तरह से, जैसे एक तो भुजा के आधार पर बताया उन्होंने, भुजा के आधार पर। दूसरा होता है कोण के आधार पे। किसके आधार पे? कोण के आधार पर। पहला किस पे होता है? भुजा के आधार पे। दूसरा कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे कितने प्रकार का होता है? तो भुजा के आधार पे तीन प्रकार का होता है। और कोण के आधार पे कितने प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार के। यानी कुल मिलाकर के त्रिभुज के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पे। तो आइए देखते हैं भुजा के आधार पे त्रिभुज कैसा होता है। हेडिंग लिख लीजिए, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पे तीन प्रकार के। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब भाई समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ये मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है। ठीक है। तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, AB बराबर हो BC के, अब BC बराबर हो किसके? AC के। ठीक है। तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, अतः तीनों कोण बराबर हो। जब भुजा भाई बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब कोण A बराबर क्या? कोण B बराबर कोण C। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज भाई समद्विबाहु, यानी दुई बाहु, उसमें क्या होगा? सम होगा, यानी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। ठीक है। तो इसमें AB बराबर होगा किसके? AC के, परंतु BC बराबर नहीं होगा। तो अब भाई इसके सामने वाला कोण क्या है? AB के सामने वाला कोण C है, AC के सामने वाला कोण B है। ये बराबर होगा, परंतु कोण A बराबर नहीं होगा क्योंकि BC के सामने का कोण है। ठीक है। इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में
मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई भुजा और कोई कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसे ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर सी ओ के, मतलब ए सी के, मतलब कोई बराबर नहीं होगा। हमने बराबर करके काट दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब जब कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो कोई कोण नहीं बराबर होगा, कोई कोण बराबर नहीं होगा। यदि त्रिभुज के तीनों कोण ये आपस में बराबर नहीं होंगे, समद्विबाहु होगा तो उसमें दो कोण बराबर होगा, और समबाहु होगा तो इसमें तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया भुजा के आधार पे। अब पढ़ेंगे हम कोण के आधार पे। आइए देखते हैं कोण के आधार पे। अब यहां से कोण के आधार पर, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पे क्या होता है भाई, ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज। दूसरा होता है समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज। तीसरा होता है न्यून कोणीय, समकोणीय, अधिक कोणीय, अधिक कोणीय त्रिभुज। अभी ये क्या होता है भाई न्यून कोणीय, तो ऐसा त्रिभुज रहेगा जिसमें जो कोण आएंगे, जो भी कोण आएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा तथा 0 डिग्री से अधिक होगा। इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे, जो कोण होगा 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में भाई जानते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण ऐसा होगा, किसी त्रिभुज में एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से अधिक होगा। एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब जो थीटा होगा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। ये रहा त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। अब इसके बाद से जो हमें पढ़ना है समरूपता, इसकी पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, समरूपता। तो आइए देखते हैं त्रिभुज की समरूपता क्या होता है। त्रिभुज की समरूपता में, ठीक है, समरूपता। समरूपता भाई, समरूपता को अगर हम संधि विच्छेद करें तो समधन रूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समधन रूप, ठीक है। यानी ऐसा आकृति जो एक ही प्रकार के हो। जैसे अब ये नहीं कि बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। आकृति जैसे मान लीजिए हम ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल ले लिए, तो ये आकृति क्या है, समरूप है, ठीक है। अब इसमें बड़ा छोटा से कोई लेना देना है नहीं। अब समरूप का जो सिंबल होता है भाई ये होता है, ठीक है। अच्छा, बराबर अगर नीचे इसके दो बराबर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये सर्वांग हो जाएगा, ठीक है। तो समरूप का सिंबल ये होता है, ठीक। तो ऐसा आकृति जो समान रूप का हो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे, समरूप कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया। अच्छा, मान लीजिए एक त्रिभुज हम ले लिए और एक वृत्त ले लिए। देखिए ये समरूप का है भाई, ये गोल है, आइए त्रिभुज के आकार का है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये समरूप नहीं है, ठीक ना। अच्छा, एक वर्ग बनाए, एक वर्ग बनाए और एक और बड़ा वर्ग बना दिए, ठीक है, एक और बड़ा वर्ग बनाते, ये समरूप है। अच्छा, अब एक सवाल ये मन में आता है कि क्या जो वर्ग है वो आयत के समरूप होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, हम बता रहे हैं। जैसे देखिए वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं, ठीक है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आयत है तो ये भी आयत है, तो समरूप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आकृति क्या हो गया, समरूप हो गया। तो ऐसे हम समरूपता के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये समरूपता है, ठीक। अब इसके बाद से हो गया, अब मान लीजिए भाई समरूप हमने कह दिया, अब जबानी कह दिया भाई, इसके कुछ शर्त होते हैं, ठीक है। वो शर्त क्या है, कैसे दो आकृति दिया हो तो वो समरूप है, ये कैसे हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं समरूपता के शर्त क्या है। पहला शर्त यह है, पहला शर्त क्या है,
कि देखिए ये दो त्रिभुज हैं हमारे, चलिए दो त्रिभुज, ये समरूप मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये क्या पी है, क्यू है और आर है। ये दोनों समरूप कब होंगे? पहला शर्त यह है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। क्या? संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? संगत कोण बराबर। इसके संगत कोण अब क्या है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न आता है। देखिए कोण ए कोण बी के संगत है, कोण ए कोण पी के संगत है, कोण बी कोण क्यू के संगत है, ये इसके संगत है। अब कोण सी कोण आर के संगत है। कोण सी किसके संगत है? कोण आर के। मतलब ये संगत कोण इसके क्या हो गए? बराबर हो गया। तो हम कह देंगे कैसे? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके? पी क्यू आर। ये भाई रहा संगत कोण के आधार पे त्रिभुज की समरूपता। अब हम पढ़ेंगे भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के आधार पर कि त्रिभुज कैसे समरूप होगा। हम मान लेते हैं यही फिगर है, ठीक है, ये फिगर यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये संगत कोण की बात होगी। दूसरा, इसमें क्या होता है? संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी, अब भाई इसके संगत भुजा क्या होगा? ये हो जाएगा, देखिए ये ए बी का पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटे, देखिए इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाए? ए सी बटे पी आर बराबर अब हो जाएगा बी सी बटे, ये देखिए इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। ये हो गया संगत भुजाओं के आधार पे। ठीक, लिखेंगे ऐसे त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। ठीक ना, ये हो गया संगत भुजाओं के आधार पे। आइए इस पे एक थ्योरम करते हैं, बहुत शानदार थ्योरम है, ठीक है। वो थ्योरम क्या है देखते हैं अभी। क्लियर बात रही समरूपता की। इस पे एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है? एक मिनट। प्रमेय दिया है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं
एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, विभाजित एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। हाँ, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब एक त्रिभुज है, ले लिए हम, ये त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और किसी एक भुजा, जैसे ये नहीं कि हम इसका खींच रहे हैं तो इसका भी ऐसे खींच सकते हैं, ठीक ना। तो ए बी सी, ये डी मान लीजिए, ये क्या है, ई है। अब ये कह रहा है कि सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, दिया है त्रिभुज ए बी सी, यहां लिख सकते हैं चाहे तो, पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर क्या है, DC, DE है, क्या है, BC के समांतर DE है। हमें सिद्ध करना है, यहां लिखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध ये करना है कि जो AD होगा वह DB के अनुपात और AE और EC का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे रचना, पहले रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, AD से देखिए बिंदु E पर भाई, यहाँ AD से नहीं, बिंदु E से AD पर लंब डाला, AD पर लंब डाला तथा D से C को मिलाया, इसी प्रकार बिंदु D से AE पर लंब डाला तथा किसको मिलाया, BE को मिलाया, BE को क्या किया, मिलाया। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि E से इस पे लंब डाला है, ठीक है, E से इस पे क्या किया है, लंब डाला है, और BE को क्या किया है, इससे मिला दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा शर्त होगा ना, इसके बात करेंगे, क्योंकि अभी हम खींच देंगे तो बच्चे लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितनी रेखाएं हैं इसमें, ठीक ना। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी इसके बाद ड्रा कर लेंगे, ठीक ना। दूसरा वाला जैसे AE से D पे बाद में लंब डालेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, आप पढ़े हैं क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कब, जब आधार और ऊंचाई मालूम हो, तो इस समय त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम करेंगे त्रिभुज ADE में कैसे, ADE में चलेंगे तो हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार यानी AD गुणे ऊंचाई, क्या है, मान लेते हैं EN है, ठीक ना। क्या है, ऊंचाई। चाहे तो आप जो हमने लिखा है रचना में उसको EN लंब लिख सकते हैं आराम से। फिलहाल चलिए क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से
अब हम चलेंगे, अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे। अब ये कौन सा त्रिभुज, BDE में। अब त्रिभुज BDE में क्या क्या चलेंगे भाई, कैसे चलेंगे। अब निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू 1/2। देखिए बेस तो इसका BD है, बेस क्या है, BD है, लेकिन यहाँ लंब जो होगा, ऊंचाई जो होगा, ये क्या हो जाएगा, EN ही होगा। ऐसा नहीं कि अलग कोई इसमें ऊंचाई है नहीं, तो ऊंचाई क्या बनेगा, ये EN ही होगा, ठीक ना। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 2। अब क्या करिए, समीकरण 1 में 2 से क्या करिए, भाग कर दीजिए, तो एरिया आ जाएगा त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AD इंटू EN बटे, इस समय इसको लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, बराबर क्या, पूरा बीच में बराबर लगाएं, 1/2 आधार, मतलब आधार क्या, यही BD इंटू EN। अब देखिए EN से EN क्या कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब आ गया क्या, AD/BD। इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लें, समीकरण नंबर 3 मान लें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, AD/BD, ये समीकरण नंबर 3 होगा, ठीक है। अब इसी तरह से, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, D से AE पर लंब डालेंगे, ठीक है। तो D से AE पर लंब क्या मान लें, मान लीजिए जैसे N मान है ना, M मान लीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका त्रिभुज। अब चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, ADE में, AED इक्वल टू 1/2 भाई, बेस क्या होगा, AE गुणे हाइट क्या हो जाएगी, MD, ये होगा। इसको आप समीकरण 3 माने तो इसको मान लीजिए 4, ठीक। इसी प्रकार से अब हम चलेंगे, अब निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, यहाँ BDE में चले, CED में चलिए, CED बराबर 1/2। आधार क्या होगा भाई, आधार तो आपका EC हो जाएगा, परंतु हाइट क्या हो जाएगी, MD हो जाएगा। इसको समीकरण में मान लीजिए 5। अब समीकरण 4 भागा क्या करिए, 5 कर दीजिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर हो जाएगा 1/2 AE इंटू AMD बटे 1/2 EC इंटू AMD। AMD से MD कट जाएगा, इससे इसे कट जाएगा, यानी AE बटे EC आ गया। देखिए ये बराबर हो गया। अब ये करना, इसको माने 5 माने है ना, इसको 6 मानिए, बेहतर रहेगा। देखिए 6 समीकरण हमें माना है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें एक चीज, एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं, थ्योरम होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक त्रिभुज है, इनके बीच में एक त्रिभुज है, ऐसे बनाइए, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाएं,
एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। देखिए दोनों त्रिभुज जो है एक ही समांतर रेखा, भाई एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पे स्थित है, तो इनका जो जो ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही थ्योरम है यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या कि देखिए ये एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है, ठीक ना। कौन कौन त्रिभुज, बी डी ई, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, यहाँ इसको ऊपर इरेज कर देते हैं, बेहतर रहेगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ क्या, बी डी मतलब ट्राइंगल लिख लीजिए, त्रिभुज सी ई डी, ये क्या है, इक्वल है। कैसे, क्योंकि यहाँ लिख लीजिएगा एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच क्या है, बीच स्थित है। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में क्या है, स्थित है। इस प्रकार से इसकी एरिया क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अच्छा, जब इसका एरिया यानी बी डी ई का एरिया सी ई डी के बराबर हो जाएगा तो ये तो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए समीकरण किससे, 3 और 6 से, 3 और 6 से क्या, भाई ये बराबर है तो भाई ये भी बराबर, सब बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं ऐसे, ए डी बटे बी डी इक्वल टू क्या, ए ई बटे ई सी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ थोड़ा डाउट है। डाउट क्या है, ये क्लास 9 में आपको थ्योरम पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो इस थ्योरम को एक बार आप देख लेंगे, ठीक। नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, ठीक। आइए इस पे एक प्रश्न करते हैं, बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है, बहुविकल्पीय लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। कह रहा है कि चित्र दिया हुआ, चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंध BC बराबर 1 संबंध क्या है, 3 हो तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। AP और PB का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रश्न आपका आया हुआ है 2019 BA 20 में आया हुआ है NA में, 22 में आया हुआ है BA में, ठीक है। उसके बाद 23 DX में आया है। ये सब पेपर कोड हैं, मतलब इतने साल में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका ऑप्शन दे रखा है, इसका ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1 संबंध 2, ऑप्शन बी दिया है 1 संबंध 3, ऑप्शन सी दिया है 1 संबंध 4 और ऑप्शन डी दिया है 2 संबंध 3। यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले क्या है, यह एक ट्रायंगल है,
ठीक, कौन सा, ए बी सी, ठीक है। और एक BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। BC की समांतर रेखा क्या है, खींची गई है, इसको क्या कहा गया, कह रहा रेखाखंड PQ है। क्या है भाई, PQ है। अब कह रहा है सवाल में कि भाई PQ संबंध BC, PQ संबंध BC बराबर 1/3 है। यानी इसका मतलब यह है कि PQ बटे BC बराबर क्या, 1/3 ये दे रखा है। तो पूछ रहा है कि AP संबंध PB का अनुपात बता दीजिए। AP अनुपात PB का मान, मतलब ये पूछ रहा है क्या, AP बटे PB पूछ रहा है। भाई आप पढ़े हैं ना, अभी आप विभाजन परिमेय में पढ़ाया गया है, तो विभाजन परिमेय में क्या है आप जानते हैं, यही ना है, AP बटे PB बराबर हो जाएगा AP बटे QC के। देखिए ये जरूरी नहीं है कि QC हो जाएगा, आप इसका मतलब AP संबंध PB बराबर इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए ये छोटी भुजा ये बड़ी भुजा, तो वैसे इसका भी रेशियो लिख सकते हैं, PQ संबंध BC का। तो यानी क्या होगा, PQ संबंध BC होगा। तो AP बटे PB का वैल्यू क्या दिया गया है, 1/3 बराबर PQ बटे BC। यानी इसका रेशियो जाएगा PQ संबंध BC बराबर 1/3 का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3 का। तो ये आपका प्रश्न है, ठीक है। आगे और भी प्रश्न देखते हैं। आइए आगे और प्रश्न देखते हैं। क्या रहा है, प्रश्न यह है, चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं यदि AK बराबर 10 सेमी और BC बराबर दिया गया है 3.5 सेमी और HK बराबर 7 सेमी, तो AC का मान होगा। चित्र दिया गया है, चित्र क्या है, इस तरह से है। A B C H K इन है। हाँ, तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ दिया गया त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, यदि AK बराबर 10, BC बराबर दे दिया गया है 3/5, HK बराबर दे दिया गया है 7, तो AC का यही पूछ रहा है, AC का रेशियो बता दीजिए, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को आपको HW के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप करिएगा। यदि सवाल नहीं आएगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।